पुराने अहदनामा में से यसाया नबी की किताब, उसका बाब नंबर 57, इसराइल की बुतपरस्ती की मजम्मत। सादिक हलाक होता है और कोई इस बात को खातिर में नहीं लाता, और नेक लोग उठा लिए जाते हैं और कोई नहीं सोचता कि सादिक उठा लिया गया ताकि आने वाली आफत से बचे। वो सलामती में दाखिल होता है, हर एक रास्तरो अपने बिस्तर पर आराम पाएगा। लेकिन तुम ए जादूगरनी के बेटो, ए जानी और फाहिशा के बच्चों, इधर आगे आओ। तुम किस पर ठट्ठा मारते हो? तुम किस पर मुंह फाड़ते और जुबान निकालते हो? क्या तुम बागी औलाद और दगाबाज नस्ल नहीं हो, जो बुतों के साथ हरे दरख्त के नीचे अपने आप को बरांगेख्ता करते और वादियों में चट्टानों के शगाफों के नीचे बच्चों को ज़बह करते हो? वादी के चिकने पत्थर तेरा बकरा हैं, वही तेरा हिस्सा हैं। हाँ, तूने उनके लिए तपामन दिया और हदिया चढ़ाया। क्या मुझे इन कामों से तस्कीन होगी? एक ऊंचे और बुलंद पहाड़ पर तूने अपना बिस्तर बिछाया है और उस पर ज़बह करने को चढ़ गई, और तूने दरवाज़ों और चौखटों के पीछे अपनी यादगार की अलामतें नस्ब की, और तू मेरे सिवा दूसरे के आगे बेपर्दा हुई। हाँ, तू चढ़ गई और तूने अपना बिछौना भी बड़ा बनाया और उनके साथ अहद कर लिया है। तूने उनके बिस्तर को जहां देखा पसंद किया। तू खुशबू लगाकर आसमान के हजूर चली गई और अपने आप को खूब मुअत्तर किया और अपने एलची दूर दूर भेजे, बल्कि तूने अपने आप को पाताल तक पस्त किया। तू अपने सफर की दराजी से थक गई तो भी तूने ना कहा कि मैं इससे कुछ फायदा नहीं। तूने अपनी कुव्वत की ताजगी पाई इसलिए कि तू अफसरदा ना हुई। बस तू किससे डरी और किसके खौफ से तूने झूठ बोला और मुझे याद ना किया और खातिर में ना लाई? क्या मैं एक मुद्दत से खामोश नहीं रहा तो भी तू मुझसे ना डरी? मैं तेरी सदाकत को और तेरे कामों को फाश करूंगा और उनसे तुझे कुछ नफा ना होगा। जब तू फरियाद करे तो जिनको तूने जमा किया है वो तुझे छुड़ाएं, पर हवा उन सबको उड़ा ले जाएगी। एक झोंका उनको ले जाएगा, लेकिन मुझ पर तवक्कल करने वाला जमीन का मालिक होगा और मेरे कोहे मुकद्दस का वारिस होगा। मदद और शिफा के लिए खुदा का वादा। तब यूं कहा जाएगा कि राह ऊंची करो, हमवार करो, मेरे लोगों के रास्ता से ठोकर का बाइस दूर करो, क्योंकि वो जो आली और बुलंद है और अब्दुल्लाबाद तक कायम है, जिसका नाम कदूस है, यानी यूं फरमाता है कि मैं बुलंद और मुकद्दस मकाम में रहता हूँ, और उसके साथ भी जो शिकस्ता दिल और फरोतन है, ताकि फरोतनों की रूह को जिंदा करूं और शिकस्ता दिलों को हयात बख्शूं, क्योंकि मैं हमेशा ना झगड़ूंगा और सदा गज़बनाक ना रहूंगा। इसलिए कि मेरे हुजूर रूह और जाने जो मैंने पैदा की हैं बेताब हो जाती हैं कि मैं उसके लालच के गुनाह से गज़बनाक हुआ। सो मैंने उसे मारा, मैंने अपने आप को छिपाया और गज़बनाक हुआ, इसलिए कि वो उस राह पर जो उसके दिल ने निकाली भनक गया था। मैंने उसकी राहें देखीं और मैं ही उसे शिफा बख्शूंगा। मैं उसकी राहबरी करूंगा और उसको और उसके गमखारों को फिर दिलासा दूंगा। खुदावंद फरमाता है, मैं लबों का फल पैदा करता हूँ, सलामती सलामती उसको जो दूर है और उसको जो नज़दीक है, और मैं ही उसे सेहत बख्शूंगा। लेकिन शरीर तो समंदर की मानंद है जो हमेशा मौजज़न और बेकरार है, जिसका पानी कीचड़ और गंदगी उछालता है। मेरा खुदा फरमाता है कि शरीरों के लिए सलामती नहीं। आमीन और आमीन।